आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम कि संपनर टेस्ट क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा, थोड़ी सी गाथा, इसकी गाथा होती है वो सुन लीजिए संपनर टेस्ट की, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, मेरे को ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या होता है कि आपने पढ़ा सर ओसी टेस्ट पढ़ा, परफॉर्म किया, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपने एससी टेस्ट परफॉर्म किया। जब आपने ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया तो आपने बोला कि आपने ओपन सर्किट किया और उसके बाद आपने कोर लॉसेस को आपने फाइंड किया। कोर लॉसेस को आपने क्या किया भैया, फाइंड आउट किया, मतलब आयरन लॉसेस को आपने फाइंड आउट किया। किससे, नो लोड टेस्ट परफॉर्म से। इतना बात किया। उसके बाद सर हम शॉर्ट सर्किट करने गए, उसके अंदर सर आपने वाइंडिंग के कॉपर लॉसेस के बारे में बात की और उनको परफॉर्म किया। तो मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो क्या कर रहा था, वाइंडिंग को परफॉर्म कर रहा था, वाइंडिंग के कॉपर लॉस को परफॉर्म कर रहा था। और आपके पास जो नो लो टेस्ट था वो कोर को परफॉर्म कर रहा था, कोर पे जो आयरन लॉसेस हो रहे थे उसको परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद आता है भैया संपनर टेस्ट। अब आपको पता है कि जब आपका ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट होगा तो क्या कॉपर लॉस अलग होगा, क्या आयरन लॉस अलग अलग टाइम पे होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? जब आपने सप्लाई दिया तो क्या कॉपर लॉस अलग टाइम पे होगा, क्या आयरन लॉस अलग टाइम पे होगा? दोनों एक ही तो टाइम पे होंगे ना भैया, दोनों एक ही टाइम पे होंगे। आपको पता है दोनों एक ही टाइम पे होंगे क्योंकि नो लोड टेस्ट परफॉर्म किया आपने कोर के कंपोनेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए। और जबकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपने किस लिए परफॉर्म किया? आपने बोला कि सर वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस है उसको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन सर यहां पे जो लॉसेस होंगे, तो दोनों तो एक साथ होंगे ना, कॉपर लॉस और आपके पास कोर लॉसेस दोनों एक साथ ही होने वाले हैं। जब आप सप्लाई देने वाले हो, जब आप सप्लाई दोगे तो एक साथ ही होंगे, तो एक साथ तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू और नो लोड टेस्ट के थ्रू, आप एक साथ तो परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो उसके बाद भैया संपनर बाबा आते हैं और ये बोलते हैं कि भैया मैं दोनों को एक साथ परफॉर्म करके दूंगा। क्या बोला? मैं दोनों को एक साथ परफॉर्म करके दूंगा। तो मतलब ये एक साथ परफॉर्म कर देता है, मतलब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों को एक साथ परफॉर्म कर लेता है संपनर टेस्ट। तो ये होता है भैया संपनर टेस्ट, मतलब दोनों को इसने एक साथ परफॉर्म कर दिया। कितनी अच्छी बात है। अगर दूसरी बात में बात करूं यहां पे कि आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पे डायग्राम दिख रहा होगा, यहां पे देखो ये डायग्राम दिख रहा है। दो ट्रांसफॉर्मर आपके पास, दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर आपके पास कनेक्टेड है। एक ट्रांसफॉर्मर ये है, एक ट्रांसफॉर्मर ये है। यहां पे भी वोल्ट मीटर लगा दिया रीडिंग के लिए, अमीटर लगा दिया और वोल्ट मीटर लगा दिया। यहां पे भी वोल्ट मीटर लगा दिया, अमीटर लगा दिया और आपके पास वोल्ट मीटर लगा दिया आपने रीडिंग के लिए। तो सर ट्रांसफॉर्मर जब वर्किंग कंडीशन पे होगा, जब ट्रांसफॉर्मर, क्या बोल रहा हूं मैं, जब ट्रांसफॉर्मर सर वर्किंग कंडीशन में होगा तो उसके अंदर हीटिंग हो रहा होगा। हीटिंग किसके कारण हो रहा होगा सर? वहां पे कोर लॉसेस भी हो रहा होगा और वहां पे कॉपर लॉसेस भी हो रहा होगा। जब दोनों लॉसेस हो रहा होगा तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हीटिंग हो रहा होगा और उसी हीटिंग को भैया मेजर करता है अपना संपनर टेस्ट। मतलब यहां पे जो टेस्ट किया जाता है ये उसका टेम्परेचर बताता है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है उसका टेम्परेचर कितना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट यहां पे बात करूं कि सर दो पॉइंट तो परफेक्टली समझ में आ गए होंगे आपको, अभी लिख दूंगा चिंता मत करो। दो पॉइंट तो आपको परफेक्टली समझ में आ गए हैं भैया, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों को एक साथ परफॉर्म करता है। उसके अंदर कितना हीटिंग हुआ, कितना टेम्परेचर बढ़ा ट्रांसफॉर्मर का, तो उसको भी भैया इसने परफॉर्म करके बता दिया। जब दोनों को एक साथ परफॉर्म किया तो टेम्परेचर भी बताएगा ना भैया। नेक्स्ट पॉइंट, अगर तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो भैया इस ट्रांसफॉर्मर को बड़े प्यार से देखो, इस ट्रांसफॉर्मर को भी बड़े प्यार से देखो। दो ट्रांसफॉर्मर दिख रहे हैं भैया, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड, दिस इज, हाँ भाई ये जो ट्रांसफॉर्मर है दिस इज प्राइमरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड। आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि सर जो प्राइमरी वाइंडिंग है, आपको
पैरेलल में दिख रही होगी दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर की। दिख रही या नहीं दिख रही? प्राइमरी वाइंडिंग आपको पैरेलल में दिख रही होगी, तो आप बोल दोगे कि सर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है। जो ट्रांसफॉर्मर की भैया सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, देखो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो कैसे कनेक्टेड होती है भैया? सीरीज में कनेक्टेड होती है। आपको सीरीज में दिख भी रही होगी। ये इतने से पॉइंट थे, ये इतने से पॉइंट थे हमारे पास जो हमको याद रखना। इसके अलावा बेकार की चीजें हमारे को कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसको देखो यूट्यूब पे, देखो इतने सारे मैंने सारे टेस्ट परफॉर्म करके बताए हैं, ओके, लेकिन इसको इतनी नीड नहीं है कि जितना बताया जाए। इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिए कि क्या क्या पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे। आपको पता चल गया, आपको पता चला। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, आप बोलोगे नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म क्या करता है भैया? ये कोर लॉसेस, कोर लॉसेस, कोर लॉसेस एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म कॉपर लॉस, कॉपर लॉसेस। बट बोथ टेस्ट, कौन कौन से? शॉर्ट सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। बट बोथ टेस्ट नॉट परफॉर्म, नॉट परफॉर्म, परफॉर्म साइमल्टेनियसली। पता नहीं गले में क्या हो गया। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे भैया? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि भैया आपके पास जो संपनर टेस्ट होता है, संपनर टेस्ट जो होता है वो साइमल्टेनियसली आप परफॉर्म करते हो, दोनों को एक साथ परफॉर्म करते हो। मतलब आप यहां पे कितना टेम्परेचर इसका बढ़ा वो सारी चीजें आप यहां पे बता दोगे बच्चे। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग कंडीशन पे, वर्किंग कंडीशन पे। तो भैया ये हमारे को कॉपर लॉस भी परफॉर्म करके दे देगा और ये आयरन लॉस भी परफॉर्म करके दे देगा। मतलब नो लोड और कॉपर लॉस को दोनों को एक साथ ही परफॉर्म करके दे देगा, मतलब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों एक साथ ही होते हैं ना भैया, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप संपनर टेस्ट के थ्रू, अगर नेक्स्ट पॉइंट में लिखना चाहूं कि जो संपनर टेस्ट है इसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट करते हो, आप बोलोगे सर संपनर टेस्ट के थ्रू हम यहां पे टेम्परेचर फाइंड करते हैं कि कितना हीट डेवलप हुआ वर्किंग कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ओके, तो आप बोलोगे फाइंड, फाइंड टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आप बोलोगे कि जो दो आइडेंटिकल आप ट्रांसफॉर्मर यहां पे कनेक्टेड करते हो, दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर जो आप यहां पे कनेक्टेड करते हो उसका प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग तो कनेक्टेड होता है पैरेलल में। ओके, तो आप लिखोगे टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर, टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर, टू आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर, आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर जिसका प्राइमरी वाइंडिंग कैसे कनेक्टेड होता है भैया, आप बोलोगे सर प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड, दोनों ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड, प्राइमरी वाइंडिंग इन किसमें कनेक्टेड होता है भैया, पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर। सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है बच्चे, सेकेंडरी जो वाइंडिंग होता है बच्चे वो कनेक्टेड होता है भैया सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर। बस इतने से पॉइंट हमारे को याद रखने। अरे वाह, चच्चा जिम्पिंग आ गए, गुड इवनिंग डियर, लेट हो गए यार, आप इतना लेट कैसे हो गए आज, है ना। चलो
हमने ये 4 पॉइंट बताए संपन्नर टेस्ट के अंदर। आपको पता है यहां पे 2 आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर लिए जाते हैं, मतलब दोनों के टर्न्स बराबर है। ऐसा नहीं आइडेंटिकल मतलब दोनों का टर्न्स सेम है, टर्न रेशियो दोनों का सेम है। बस ये कंडीशन है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग आपका सीरीज में कनेक्टेड होती है, क्योंकि वहां पे सर्कुलेटिंग करंट ना डेवलप हो। आपको पता है सर्कुलेटिंग करंट डेवलप हो गई तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, हीटिंग बढ़ जाएगी, सारी चीजें बढ़ जाएगी। इसीलिए आप प्राइमरी वाइंडिंग को पैरेलल में कनेक्टेड करते हो, सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्टेड करते हो। अब भैया दोनों टेस्ट को आप साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हो, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों को दोनों आप यहां पे फाइंड आउट कर लेते हो। और चच्चा चाइना में तो ये पता लगाओ कोरोना कहां से आया। चलो ठीक है, अब आपको भैया सभी को परफेक्टली समझ में आ गया ना। आपको क्या बच्चों संपन्नर टेस्ट मतलब यार मैं क्या बोलूं, मतलब ये सुमित नाम के बंदे हैं ना, मतलब ऐसे कमेंट करते हैं ना। सुमित कुमावत भी यही करता है, सुमित्रा, पता नहीं इनको बातें कहां से आती है। मतलब फ्रिक्वेंटली जैसे कपिल शर्मा बातें बनाता है ना, मतलब हंसी के टाइप में बातें निकल जाती है कि उस टाइप से, मतलब इनके जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना सामने के लिए वर्ड होते हैं, वो मेरे को ऐसे लगते हैं कि मतलब हंसी आ जाती है एकदम से, मतलब अच्छे लगते हैं। ओके तो कोई ना, अच्छे एंजॉय करते रहो भैया, ऐसे ही आपका अच्छा ही होगा आने वाले टाइम पे भी। तो बच्चों आपको इतनी समझ में आई कि 2 आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर होंगे जिसके प्राइमरी वाइंडिंग ऐसे होंगे और सेकेंडरी होंगे, और यहां पे टेम्परेचर को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो बच्चों आपको इतनी सारी समझ में आ गई। ये हमारा संपन्नर टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आपको जैसे सेशन कंप्लीट होगा ना, इसके बाद है ना मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, याद रखना, मेरे को याद दिला देना अगर मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ना करूं तो। ओके लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा, बहुत जबरदस्त होगा प्रहार 2.0 के लिए। बेसिकली प्रहार 2.0 के लिए बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट होगा। उसका बेनिफिट मेरे को नहीं, वो आपको ही मिलने वाला है। लेकिन क्लास जब मेरी कंप्लीट होने वाली हो तब मेरे को एक बार आप बता देना कि सर आप कुछ बताने वाले थे। ओके तो चलो ठीक है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि सर सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है। डियर आपने कल का मेरा सेशन नहीं देखा था क्या? कल का सेशन नहीं देखा था क्या? अगर आपने कल का सेशन देखा होगा तो आपको सर्कुलेटिंग करंट के बारे में पता चल जाएगा, जिस चीज पे मैं कल ही डिस्कस कर चुका हूं। ओके तो आज करूंगा तो फिर मेरे कल वाले सेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा ना। ओके तो बस एक शॉर्ट में दूंगा कि सर्कुलेटिंग करंट वहां पे हीटिंग बढ़ाती है। अब ये कैसे होती है, सर्कुलेटिंग करंट कैसे बनती है, आप एक बार कल वाला लेक्चर जाके देख लेना, आपको बच्चे समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ओके डियर आगे बढ़ू मैं? चलो ठीक है सर, इतनी सी बात हो गई। अब हम कर लेते हैं सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब हमारा नॉलेज कितना है अब देखते हैं। सर दुनिया में ऐसा एग्जाम नहीं बना बच्चे जिसके क्वेश्चंस हम नहीं हिला सकते। ओके प्रत्येक एग्जाम के क्वेश्चंस आप बना सकते हो, जितना इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल टाइप एग्जाम। फॉर ऑल टाइप एग्जाम इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए सफिशिएंट है। चलो ठीक है आगे बढ़े। अब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, ट्राई करो, आपको दिख भी रहा होगा कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ESC 2002 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बता देना कि सर ये चीजें मैंने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई। आपको पढ़ाई है तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ाई है तो नहीं कर पाओगे। बता दो जल्दी से। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, समझ लेना कि आज अगर आपने ESC का लेवल पार कर दिया ना तो भैया बहुत बड़ा लेवल पार कर दिया। आज हम डील रखेंगे टोटल क्वेश्चन से भैया 14 क्वेश्चन हैं, और 14 क्वेश्चन है, आपको 10 करेक्ट करने हैं भैया। आपके पास टारगेट है 10 को आपको करेक्ट करना है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके 10 से नीचे चला जाए, 10 से ऊपर ही जाना है भैया। 4 गलत हो गए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने 10 करेक्ट कर दिए तो आप सही कंडीशन में हो भैया। ओके गोस्वामी क्वेश्चन बोलो सर, बोलू क्या? चलो ठीक है। द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 6400। दिख तो रहा है ना, इसको मैं जूम भी कर सकता हूं। सर दिखाई नहीं दे रहा। ओके मैं इसको बड़ा करूं क्या? बड़ा करूं, 2 मिनटों को मैं बड़ा कर दूंगा इसको, चिंता मत करो, चिंता मत करो बच्चे। बड़ा करूं क्या इस क्वेश्चन को? चलो ठीक है बड़ा कर देते हैं भैया, आपने बोला हम इसको बड़ा कर देंगे। चलो इस क्वेश्चन को हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। आपके पास एक लिंक आया होगा, देखो यहां पे एक लिंक आ रहा है, इंटरेक्ट विद जेनिक। इसका बहुत बड़ा रोल है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। चलो अब भैया यहां पे ये है हमारे पास
ओके, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। किसी ने बोला कि सर इसको थोड़ा सा जूम कर दो सर। भैया अब दिख रहा है? अब सही है? थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये। अब सही है ना? अब कर दो चलो। बच्चे बोल रहे हैं सर डी, और यहां पे बोल रहे हैं सर ओके 1/4 ऑफ हो जाएगा सर। ओके चलो ठीक है। ईएससी ने ऐसा क्वेश्चंस बनाया, और हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि जो ईएससी का क्वेश्चंस नहीं बना सकते। सर देखो कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, यहां पे दे रखा है भैया फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस आपके पास इतना है और आयरन लॉस आपके पास इतना है। ओके, वो बोल रहा है कि द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। भैया इस हाफ लोड पे आपको फाइंड आउट करना है। तो सर आपने बताया था, मैं हमेशा जब भी कॉपर लॉस को बोलता था तो भैया हमेशा ऐसे बोलता था दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। ओके, और यहां पे बोलता था भैया एक्स स्क्वायर पीसीयू फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस। ओके, ये फॉर्मूला जिंदगी में याद रखना, भूलना मत बच्चे, भूलना मत बच्चे। अगर इस फॉर्मूले को भूल गए तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे। अब देखो बच्चे, अब सर आपने इतना बोल रखा है हमारे को कि अगर फुल लोड हो तो फ्रैक्शन फैक्टर का वैल्यू 1 लो, हाफ लोड हो तो 1/2 लो, अगर क्वाड्रेचर हो तो सर 1/4 लो, और भी कम हो तो 1/8 लो, और भी कम हो तो 1/16 लो, और भी कम हो तो सब लेते जाओ 32 तक 64 लेते ही जाओ सर। लेकिन इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, वो हमेशा यहीं पे टिका रहता है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन फुल लोड पे और हाफ लोड पे टिका रहता है। सर अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा तो यहां पे फुल लोड की बात हो जाएगी और यहां पे हाफ लोड की बात हो जाएगी। सर अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो पीसीयू आपके पास 1 हो गया भैया, यहां पे आपके पास 1 हो गया सर, यहां पे पीसीयू कॉपर लॉस फुल लोड हो गया हमारे पास। तो सर दिस इज फुल लोड कॉपर लॉस ना, आप ये बोलो या ये बोलो, ये बोलो या ये बोलो। तो सर आपने बोल दिया कि आपके पास कॉपर लॉस कितना है बच्चे, आप बोलोगे 6400। सर 6400 है सर। अगर सर 6400 आपके पास फुल लोड कॉपर लॉस है, उसने बात की है सर हाफ लोड पे, तो सर x का वैल्यू हाफ कर दो ना सर। तो ठीक है सर, अब आप हम यहां पे कर देते हैं सर, इधर करेंगे भैया, इधर नहीं, इधर करेंगे सर। इधर देखो, अगर हाफ की बात होगी तो भैया x की जगह पे हाफ आ जाएगा, तो सर यहां पे हम ऐसे करेंगे पीसीयू, और ये हो गया सर हमारे पास हाफ, इक्वल्स टू हो जाएगा x की जगह पे 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर और इंटू पीसीयू फुल लोड कॉपर लॉस। तो सर हाफ लोड पे पीसीयू कितना हो जाएगा सर, आप बोलोगे सर पीसीयू फुल लोड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भैया 4, डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहां पे सर फुल लोड कॉपर लॉस कितना था सर 6400, तो 6400 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया भैया 1600 आ रहा होगा भैया, यही आ रहा है ना, 4 बार डिवाइडेड करोगे तो। सर ये तो हो गया सर कॉपर लॉस। यहां पे सर आयरन लॉस भी दे रखा है फुल लोड पे, फुल लोड कंडीशन पे आयरन लॉस भी गिवन है। तो सर हाफ लोड पे आयरन लॉस क्या हो जाएगा सर, आयरन लॉस। सर आयरन लॉस तो डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज ना, डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस होता है ना सर, डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज, डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, इस पे तो आप आयरन लॉस निकालते हो सर। ऐसा कोई कंडीशन यहां पे गिवन नहीं है सर। तो सर यहां पे आयरन लॉस में कोई चेंज नहीं होगा सर, आयरन लॉस वैसा का वैसा ही रहेगा हाफ लोड पे। अगर आप ऐसे बोलते कि भैया वोल्टेज का चेंज कर दिया तो फिर हम जरूर आयरन लॉस को चेंज कर सकते थे, लेकिन यहां पे नहीं बोला है, तो भैया आयरन लॉस आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे डी, डी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बात हो गई इतनी सी। अब चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलो मजा आया, जूम करना है क्वेश्चन को, चलो ठीक है। आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा वरना, अरे वाह ये मस्त क्वेश्चन है यार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पे जो पिन टेप कर रखा है ना, इंटरेक्ट विद जेनिक फैकल्टी। ओके, इसका मतलब है जो ये लिंक आ रहा है ना,
इससे क्या होगा कि जो बच्चे आने वाले टाइम पे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और प्रहार 2.0 का पार्ट बनना चाहते हैं, तो यहां पे ये अनाउंसमेंट है कि उसके अंदर जो बच्चा, वहां पे गूगल फॉर्म है, जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो यहां पे गूगल फॉर्म आपको मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसको फिलअप करने के बाद मैं आपको टीच कर रहा हूं, वहां पे जो आप प्रेफरेंस करते हो टीचर को, वो टीचर आपको कॉल करेगा या वो टीचर आपसे जूम मीटिंग करेगा। उन बच्चों को जो प्रहार 2.0 का पार्ट बनना चाहते हैं और आने वाले टाइम पे अच्छे तरीके से जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह बड़ा तगड़ा वाला अनाउंसमेंट है कि उन बच्चों से टीचर डायरेक्टली कनेक्ट होगा। हम डायरेक्टली बात करेंगे आपसे, ओके। उनको व्हाट्सएप पे लेके आएगा, आपके डाउट्स होंगे वो सुने जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में तो भैया ऐसा बहुत कम देखा जाता है। ऑनलाइन में तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि टीचर बच्चों से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ऑफलाइन में तो होता है, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं देखा जाता। तो बच्चे, आने वाले टाइम पे हम आपको ऐसा गाइड करेंगे कि आपका फ्यूचर में जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे बहुत जबरदस्त आपका अनाउंसमेंट भी करेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे। किस पे भैया? व्हाट्सएप पे हर चीज हम हैंडल करेंगे। वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं ऑलरेडी, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे तो है ही सही, ओके। क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर नहीं आया? घूम गए क्या? चलो करो, जल्दी जल्दी करो भैया। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो आप डेली करते हो। गोस्वामी 9.1, अरे वाह, क्या बात है डियर, क्या बात है बच्चे। मतलब एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, एक बच्चे का आंसर आया यार, मतलब गोस्वामी का आंसर आया। बाकी के बच्चे कहां पे हैं यार? जल्दी जल्दी आंसर दो यार, ऐसे मत करो। अजय कुमार, आपका आंसर नहीं आया क्या अभी? सर बी ऑप्शन आएगा। सुमित बोल रहे हो सर बी आएगा, और गोस्वामी बोल रहे हैं सर ए आएगा। और बाकी के बच्चे क्या बोलते हैं? भैया ट्राई करो यार, ऐसे ना बैठ जाओ। मैंने पहले ही टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म किया था कि भैया थोड़ा सा पढ़ के आना यार। अगर पढ़ के आओगे तो थोड़ा मजा आएगा आज के सेशन में, पढ़ के नहीं आओगे तो फिर मजा नहीं आता। चच्चा जिम्पिंग, अरे वाह क्या बात है डियर, आप भी। और यहां पे संदीप कुमार सर ए, अरे वाह क्या बात है डियर। अंजलि आप बोल रहे हो बी, मतलब यार आंसर आपका वेरिएशन कर रहा है, ए और बी, ए और बी। क्या गलती कर रहे हो? किसी का ए आ रहा है, किसी का बी जा रहा है, ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है ऐसा? चला, आपका भी प्रकाश, आपका भी ए आया, मतलब 9.1 आया। बाकी के यार इतने सारे बच्चे जुड़े हैं, 18, 19, 20 बच्चे जुड़े हुए हैं। क्या सभी बच्चों को नहीं आ रहा? भाई नहीं आ रहा तो कर दो सर, नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आया हमारे को, कोई दिक्कत नहीं यार, सीखेंगे सर। सीखने आए तभी तो आपके लाइव क्लास हम अटेंड कर रहे हैं। अगर सीखने नहीं आते तो आपकी लाइव क्लास में क्यों अटेंड होते सर हम? ओके। मुन्ना कुमार बी, ओके। रोशन बी, ओके। और बाकी के बच्चे, बाकी के बच्चे, और किस किस को समझ नहीं आया भैया ये भी बता दो सर, किस किस को समझ नहीं आया क्वेश्चंस? देखो भैया क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। अरे मैंने बोला था आपको क्वेश्चन है ना कितने सही करना है? आपको क्वेश्चंस भैया 10 सही करना है टोटल 14 क्वेश्चंस में से। देखो सर, अगर हमारे पास ये गिवन है 100 kVA और 1100 और 220 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, वो भी हाई वोल्टेज साइड में, मतलब ये HV है और ये आपके पास LV है। हाई वोल्टेज साइड में आपको एक टर्न्स गिवन है, ओके। और उसने बोल रखा है कि ओपन सर्किट टेस्ट, भैया ओपन सर्किट टेस्ट गिव टू 220 वोल्टेज 91 एम्पियर 5 किलोवाट ऑन LV साइड। मतलब आपको पहले ही पता था सर, अगर आप नहीं बोलते सिर्फ ओपन सर्किट टेस्ट बोलते तब भी हमारे को पता था कि ओपन सर्किट टेस्ट सर LV साइड में परफॉर्म किया जाता है और आपके पास शॉर्ट सर्किट HV साइड में परफॉर्म किया जाता है। तो सर यहां पे LV साइड की बात कर रही है और LV साइड में यहां पे डाटा जो गिवन है सर, कितना गिवन है सर, कितना गिवन है सर? 220 वोल्टेज 91 एम्पियर और 5 किलोवाट, मतलब 5000 वॉट, ओके। लो वोल्टेज साइड। द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट
अरे मेरे बच्चे आपसे पूछ रहा है सर आईसी का वैल्यू कितना होगा, यहां पे कोर लॉस करंट की वो बात कर रहा है भैया। सर जो ये आईसी होता है सर, ये जो आईसी होता है सर, कंपोनेंट आई नोट कोस ऑफ फाई नोट होता है सर, ऐसा तो हम जानते हैं सर। डायग्राम पता होगा सर, ऐसा अगर याद हो तो, थोड़ा बहुत याद हो तो सर, यहां पे आई नोट होता था, यहां पे हमारे पास सर आई नोट होता था, ये आई नोट होता था सर, दिस इज फाई नोट होता था सर, और दिस इज आई एम, ये आईसी होता था सर, दिस इज आई एम होता था सर। तो सर यहां से आई सी इक्वल टू आई नोट कोस ऑफ फाई नोट होगा, यही आपके पास कोर लॉस कंपोनेंट होंगे। ओके, तो ये कितना होगा सर, आईसी की बात किया इसने। ओके, आईसी की बात किया है, तो सर हमारे पास तो आई नोट का भी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन सर आयरन लॉस जो होता है, आयरन लॉस जो होता है, एक कंडीशन तो आयरन लॉस की ये होती है हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस। लेकिन सर ऐसा भी क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, ऐसा भी कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है। ओके, लेकिन सर हम आयरन लॉस इक्वल टू, इसको भी करोगे तो परफॉर्म करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर पे आप पहुंच जाओगे, लेकिन ऐसा भी कुछ अभी तक हमारे पास डाटा क्लियर नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं सर, यहां पे आयरन लॉस इक्वल टू क्या कर देते हैं सर, वी नोट आई नोट कोस ऑफ फाई नोट, कोस ऑफ फाई नोट, कोस ऑफ फाई नोट किया सर, तो इस आई नोट का वैल्यू निकालना बच्चे, यहां से आई नोट इक्वल टू आयरन लॉस डिवाइडेड बाई वी नोट कोस ऑफ फाई नोट, कोस ऑफ फाई नोट। तो सर यहां पे आई नोट की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, यहां पे आई नोट की वैल्यू पुट कर दूं, तो मेरे पास सर जो आईसी का वैल्यू आएगा सर, जो आईसी का वैल्यू आएगा सर, वो आएगा आयरन लॉस डिवाइड बाय वी नोट कोस ऑफ फाई नोट इनटू कोस ऑफ फाई नोट। तो इससे तो सर ये कट हो जाएगा, और आईसी का जो वैल्यू होगा सर, आयरन लॉस डिवाइडेड बाय वी नोट होगा। और सर जो आयरन लॉस होगा वो तो गिवन है ना यहां पे, ये रहा सर, कितना है सर 5000, 5000। वी नोट कितना है सर, वी नोट ये रहा सर आपके पास 220। कितना हुआ भैया, सोल्व करना एक बार, इसको सोल्व करोगे तो 220, अगर आप 20 टाइम्स करोगे तो 440। तो ऑप्शन देख लो सर किसके आसपास आ रहा है सर, मतलब ऑप्शन होगा हमारे पास बी, बी। क्या बच्चों समझ में आया, क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, मतलब ऐसा तो पढ़ाया हुआ है ना मैंने आपसे, जो ये ईएससी पूछ रहा है, याद रखना आप जेई का एग्जाम लिखने जा रहे हो बच्चे, जेई का जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो ना, तो आपको ईएससी के क्वेश्चन सारे लगा के जाना है, क्योंकि सबका ब्यूटी आपके पास ईएससी में ही मिलेगा, क्योंकि ईएससी में ऐसे क्वेश्चंस है ना, वो ऑल ओवर इंडिया के जेई के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको फ्रेम करता है। मतलब जो जेई के आप उठा के देख लेना, जितने भी जेई के एग्जाम होते हैं ना, आप इसका एनालिसिस करना 10 से 15 दिन तक आराम से, इतना एनालिसिस करना कि जो जेई में क्वेश्चंस पूछता है ना, वो कहां से पूछता है, आपको उसका रीजन मिलेगा कि वो ईएससी से क्वेश्चंस उठाता है। तो हमेशा जब भी जेई का पेपर देने जाओ ना, आप भले ही जेई, जिस जेई की दे रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मत करो, लेकिन भैया ईएससी के करके जाओ, क्योंकि ईएससी में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उन्हीं क्वेश्चंस का सार आपके पास जेई में पूछा जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ईएससी के क्वेश्चन सोल्व किया, और गेट के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि गेट न्यूमेरिकल बेस है, तो गेट का लेवल नहीं आता आपके पास, आपके पास जो पूछा जाता है वो ईएससी का लेवल पूछा जाता है, प्री का। ओके बच्चे, तो चलो ठीक है सर, सेकंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है भैया, अरे भैया क्या मस्त क्वेश्चन, ये भी भैया ईएससी 2002 के अंदर पूछा गया है, ईएससी 2002 के अंदर पूछा गया है, ये भी ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन है भैया। चलो चलो, अभी तक तो मतलब आप कर रहे हो परफेक्टली, करते जाओ भैया, करते जाओ।